मैं हूँ आपका दोस्त संगीत। आज फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ। सॉरी यार 2 दिन वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि थोड़ा हेल्थ का इश्यू चल रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो अभी से आपको डेली रेगुलर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम मार्केटिंग की दूसरी वीडियो है आज, ठीक है। हमें आज जो सीरीज़ चल रही है, पहली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने अपना अकाउंट का प्रूफ दिया था, तो जो लोगों ने नहीं देखा उनको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, और जो लोग नए हो और जो मुझे जानते नहीं उनको बताना चाहूँगा, मेरा नाम अंकित है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। और अभी तक की जो मेरी अर्निंग हुई है वो 100% फ्री मेथड से हो रही है। और आपको प्रूफ चाहिए तो आप आई बटन में जाके पूरी सीरीज़ देख सकते हो, मेरी पिंटरेस्ट की भी सीरीज़ देख सकते हो। इसके अलावा मेरी अर्निंग प्रूफ भी सारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो वीडियो में बात होती है वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके, वही बात करते हैं हम। यहाँ कुछ मतलब एक दिन में $1000 कमा लो, इसी कुछ आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप सीरियस हो और एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो, आपके पास टाइम है और आप सीरियसली सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ रेगुलर वीडियो लाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है, जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके वो, और आपको कुछ वैल्यू मिले। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट कर दे। और जिन लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर उससे पहले मेरी पूरी वीडियो देख लो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बिगिनर है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और ऑलरेडी इंस्टाग्राम के बारे में बहुत लोग कुछ जानते हैं, और मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको बहुत सारी मालूम भी होगी, बट जो छोटी छोटी जो बातें होती है जो आप लोग इग्नोर करते हैं, मैं ऐसे एफिलिएट मार्केटर आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे हैंडल करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर के कैसे मिलने से फॉलोवर लाने, वो हमारा मोटिव नहीं। हमारा मोटिव एक ही है कि मुझे सेल मिले, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चले मोबाइल के डिस्प्ले में चल के आपको दिखाता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, तो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि उनको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपको जब जैसे एफिलिएट मार्केटर जब पेज ओपन करते हो तो कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है, वो सारी की सारी बातें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट है और जो ऑलरेडी वर्क करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक वो बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है। बहुत लोग यूज़ करते हो, आराम से बहुत कुछ उनको नॉलेज होगा। बट यहाँ आपको जो बताऊँगा मैं ऐसे एफिलिएट मार्केटर, आप बहुत सारी गलती करते हो, ठीक है। अकाउंट में बायो में डिस्क्रिप्शन में तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, बेसिक एसईओ से लेके सारी की सारी हम डिटेल बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने स्पेशल एक फ्रेश अकाउंट ओपन करके रखा है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझा सकूँ आराम से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है नीश। तो नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है? नीश आपको सिलेक्ट करने में मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाए, उसमें आपको आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी और का इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरी बात है, उसमें कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आप प्रमोट कर सके, ठीक है। तो मैं कुछ आपको निश की लिस्ट दे देता हूँ, आपको डिस्प्ले में मिल जाएगी। जो पॉपुलर निश है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रही है इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। बहुत सारे पेजेस है उस पर और बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है। तो जो बता रहा हूँ जो निश, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वही निश है, उसके अलावा कोई निश नहीं, जो पॉपुलर निश है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी निश है, आपकी निश इस लिस्ट में नहीं हो तो फिर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छी निश चल रही है वो मैं आपको डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही निश सिलेक्ट करनी है। अभी बात हो गई निश, तो निश में पर्टिकुलर एक निश पे जाना है, ठीक है। बहुत लोग गलती करते, मल्टीपल निश आप टारगेट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम में, वो पिंटरेस्ट में कर सकते हो डिफरेंट बॉर्ड बना के, ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ एक निश पे काम करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी निश सिलेक्ट कर दी। तो मैं अपनी जो यहाँ निश सिलेक्ट की है वो मैंने निश सिलेक्ट की है स्पिरिचुअल निश, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है और मुझे नॉलेज है, तो मैं आपको वो कर सकता हूँ, ठीक है। इस बता रहा हूँ जो स्टेप बाय स्टेप वो सारी निश पे मतलब वो काम करेगा, ठीक है। तो आप अपनी निश पे सेम चीज़ पे काम कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर निश, स्पिरिचुअल निश, ठीक है। तो मैंने वो साइनअप करके रख दिया। साइनअप करना कोई इजी बात है, सभी लोग को मालूम है, ठीक है। तो टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। ये प्रोफाइल देख सकते हो, कुछ भी डाला नहीं, सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा बिना एक यूज़र नेम, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, यूज़र नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो बात करने वाले हैं एक बेसिक एसईओ समझ सकते हो इंस्टाग्राम का, ठीक है। सबसे पहली बात आती है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि कोई भी इंसान आपको सर्च करेगा तो आपके यूज़र नेम के रिलेटेड सर्च करेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर यूज़र नेम आपको ऐसा रखना है कि आपकी जो निश हो
और ज़्यादा कीवर्ड सर्च होता है, तो उसके लिए कोई निश मतलब नाम रखोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा और उसका बेसिक एसईओ में। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और सर्च करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, ठीक है, मैंने सर्च किया तो यहाँ कौन से नाम सजेस्ट हुए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के निष्कित थे। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम है, तो ये बेसिक एसईओ की बात है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी कीवर्ड होंगे वो सारे करके आ जाएंगे। तो आपको निश जो यूज़र नेम सिलेक्ट करना है उसमें बहुत ध्यान रखना है भाई, क्योंकि जो ऑलरेडी जो निश पे काम कर रहे हैं मुझे पता है कि आपको यूज़र नेम मिलेंगे नहीं कॉमन, ठीक है। तो आप यूज़र नेम अलग भी रख सकते हो, पर एक आपके एसईओ में काम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होते हैं उसके रिलेटेड कोई नाम ढूंढिए, ठीक है। नहीं तो सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड वाले यूज़र नेम ऑलरेडी सब लोगों ने रख लिए होंगे तो वो आपको अलोकेट नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन 98 रख दिया, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पर एक ही बात ध्यान रखिए, सिंपल होना चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे और आपका मेन कीवर्ड भी टारगेट करे। ये सिर्फ क्राइटेरिया ध्यान में रख लेना, आप कोई भी रख सकते हो। दूसरी चीज़ आती है नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला यूज़र नेम, तो यूज़र नेम के बाद एक चीज़ आती है उसका नेम, तो उसका एसईओ की हियरार्ची ऐसे ही चलेगी, पहले नेम है उसका, दूसरी बात है कि उसका यूज़र नेम वो बहुत ही रिलेट करेगा जो आपको कोई सर्च करता है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ ही रख देता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख देता हूँ सिंपल। एक और बात बताऊँगा आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मैंने रख दिया। इसके साथ आप 2 कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। जो आपका यूज़र नेम मतलब आपका जो नाम रखते हो वो छोटा नाम हो तो आप इजीली दूसरा भी यहाँ कोई कर सकते हो, जैसे स्पिरिचुअल, ठीक है, मैंने रख दिया। तो आप यहाँ क्या करते हो, जो आपके जो मेन कीवर्ड हो, जो मेन ज़्यादा सर्च होते हो, वो कीवर्ड आप 1 या 2 यहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो उसका आइडिया भी आपको देता हूँ, आपको आइडिया कहाँ से लेना है। दूसरी बात आती है वेबसाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी है बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बायो कैसे बनाना है, ठीक है, बायो, नाम और यूज़र नेम तीनों के लिए मैं आपको थोड़ा रिसर्च करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। उसके सबसे पहले जाइए अपने सर्च बटन में, मैंने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्च किया था, ठीक है, उसमें पहला पेज आ रहा है, तो पहले आप देखिए कि उसने यूज़र नेम क्या रखा है, उसका नाम यूज़र नेम देखिए लो अंडरस्कोर ऑफ द अट्रैक्शन। उसने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि सभी को मालूम है कि डायरेक्ट आपको यूज़र नेम नहीं मिल जाएगा, ऑलरेडी पेज रजिस्टर होंगे, तो आप ऐसे कुछ अंडरस्कोर करके या कोई नंबर लगा के आप यूज़र नेम बना सकते हो, ठीक है। उसी वजह से उसका पहला रैंक कर रहा है। इसके अलावा उसने दो चीज़ें की है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो उसका यूज़र नेम होगा, ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई उसका नेम के अंदर फिर से उसने टारगेट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। इसके अलावा आप देख सकते मैनिफेस्टिंग, ये बेसिक एसईओ हो रहा है, ठीक है। ये अपने कुछ कीवर्ड को टारगेट कर, उसका कीवर्ड अच्छा इसलिए चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों जगह उसने टारगेट किया है, ठीक है। इसका एसईओ इसकी वजह से हो गया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ आप मार्क कर सकते हो, जैसे देखिए आप जैसे इमोजी है, इमोजी आगे क्यों यूज़ करते हैं, उसका सिंपल रीज़न है भाई कि इमोजी की वजह से अच्छा प्रोफेशनल लगता है। तो ये सब कॉमन बात है, बट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसने अपने लिंक दिए, देखिए आप लिंक दिए, तो लिंक में उसने क्या किया है कि नो ईयर एरो करके देखा है उसने सिंबल। तो इस छोटी छोटी बात है, बट आपको वो सब करना पड़ेगा, तभी को यूज़र को पता चलेगा कि उसको यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। वो समझता नहीं है भाई, तो आपको सारी की सारी बात को बता। तो आपको इससे जितने भी पेजेस है वो उसको एक बार चेक करना है, उसने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, यहाँ पे देख रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसने अपने वहाँ टारगेट किया, इसके लॉ ऑफ अटेंशन उसने किया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे भी उसने टारगेट किया है, देखिए अपने कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को। तो आप ऐसे टारगेट करके अपना एक बेसिक एसईओ कर सकते हो। छोटी ही बात है, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, बट समझिए कि कैसे आपको बनाना है आपको। इसलिए मैं बोला कि कम से कम 10-15 पेजेस ऐसे अच्छे पेज जो लगते आप उसको रिसर्च कीजिए। उसका दूसरा एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, जैसे मतलब न्यूमरोलॉजी, आप कोई हैशटैग करें, ठीक है, इसमें बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट जगह से। तो अभी मैं मतलब यहाँ क्लिक करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट करके है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ देखो उसना न्यूमरोलॉजिस्ट करके उसका नाम है, और प्लस उसका नाम भी वही है और उसका यूज़र नेम भी वही है, ठीक है। तो उससे उसका बेसिक एसईओ अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए उसने यहाँ पे भी किया है, क्या किया है, टैप लिंक इन द बायो। तो यूज़र को वो मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ पे जाके क्लिक करो, ठीक है। ये बात छोटी सी है, बहुत काम की है भाई, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि पहली जो लाइन है उसने इमोजी रखी है, तो वो दिखने में अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। अभी ये बात हो गई। अब क्या करते हैं, ये एरो देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एरो पे क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड
पेजेस तो आपको सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको आइडिया लेना है, डिफरेंट पेजेस ढूंढने हैं, उसने क्या मतलब नाम रखा है, उसका कंटेंट क्या है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से आराम से पता कर सकते हो। भले ये बात में कुछ दम नहीं है, बट सच्ची में बोल रहा आप रिसर्च करते हो तो इस तरह से रिसर्च करो तो आपको 2 आइडिया मिल जाएगा। पहला कंटेंट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा, उसके ये इमेजेस मिल जाएंगे, उसको आप कैसे उसका यूज़र नेम में आइडिया है, वो सारी की सारी आपको आइडिया मिल जाएगी। उसके हिसाब से आपको फिर अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना जो यूज़र नेम है वो भी आप कभी भी चेंज कर सकते हो, बट मैं कहना चाहूँगा यूज़र नेम सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ा रिसर्च करना, उसके बाद रहना, क्योंकि एक बार यूज़र नेम बना दोगे फिर आप बाद में चेंज करो तो वो बेटर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम में ध्यान रखिए और दूसरा नेम। तो यूज़र नेम हमने अपने हिसाब से रिसर्च किया कौन कौन से कीवर्ड है, उसके हिसाब से हमने 2 मतलब चीज़ कर दी, पहले अपना नेम रख दिया, दूसरा यूज़र नेम। मैं आपको सिर्फ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑप्टिमाइज ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जो बातें बताइए वो थोड़ा रिसर्च करना, थोड़े पेजेस आपको देखने पड़ेंगे, नाम देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो सारा आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बात आती है बायो की, मैंने बताया कि बायो कैसे रिसर्च करना है। सबके कंटेंट देखो, उसमें जो लाइन अच्छी लगती है आपके निश के रिलेटेड वो उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने वो कॉपी करके ऑलरेडी रखी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आगे उसको वेबसाइट इसको आगे पेस्ट कर दूँगा। ये आपकी प्रोफाइल बेसिक एसईओ और बेसिक चीज़ें रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो उसका नाम आ गया, उसका यूज़र नेम आ गया, ठीक है। मैं लोअर प्रोटेक्शन को टारगेट कर, लोअर प्रोटेक्शन मैंने नाम में भी है, ठीक है। और स्पिरिचुअल गाइडेंस लोअर प्रोटेक्शन, मैंने फिर से लोअर प्रोटेक्शन को टारगेट किया अपने कीवर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा एसईओ हो रहा है। फिर योर प्रेयर हैज़ बीन चेंज, वो मैंने एक लाइन लिखी है, वो आप नेट पे सर्च मतलब दूसरे की प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो। और 2 एरो इसलिए मैंने डाला कि यूज़र की नज़र जाए अपनी वेबसाइट की लिंक पे, ठीक है। ये बेसिक बातें होगा। इसके बाद मैंने देखिए लाइन में आप देख पा रहे होंगे मैंने इमोजी रखे, क्योंकि वो दिखने में अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, बट वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मतलब प्रोफाइल रेडी करने में कम से कम ऐसा हो तो 1 दिन निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। रिसर्च करो, रिसर्च करके पहले अपनी प्रोफाइल अच्छी से रेडी करो। अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका यूज़र नेम, आपका इमेज, वो बहुत मैटर करती है भाई, ठीक है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उसको आप ऐसे मतलब कुछ भी डाल के मत बना दो, इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, अपना थोड़ा सर्च करो, बहुत सारी प्रोफाइल चेक कीजिए, उसके बाद बनाए। फिर मुझे ये न खुद कंटेंट कहाँ से लाना, पर कंटेंट मैंने ऑलरेडी बताया, कंटेंट ऑलरेडी भरा पड़ा है, वहाँ से जाओ कॉपी पेस्ट करो, जो आपको अच्छा लगता है उसको लाइन लिख के रखो, ठीक है। आप कंटेंट की बात करते हो, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एक कलर नोट करके, देखिए हैशटैग, देखिए ये सारा का सारा कंटेंट मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम का है। देखिए कितने सारे हैशटैग है भाई, उसके लिए आपको टाइम निकलना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा हैशटैग चलेगा, कौन सा कंटेंट चलेगा, आपको मालूम नहीं। जो भी अच्छा लगता है वो नोट में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपके फ्यूचर में काम में आएगा, ठीक है। देखिए ये सारा का सारा देखिए हैशटैग, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हैशटैग और उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम बेसिक आपको बातें में कौन सी बताई वो चेक कर लीजिए। सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल रेडी की, ठीक है। सबसे पहले नाम, उसके बाद है उसका यूज़र नेम, उसके बाद हमने रेडी किया उसका डिस्क्रिप्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो बेसिक बातें हो गई। वेबसाइट के बारे में वो सब बातें हम डिटेल के साथ आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बात रेडी करने के बाद सबसे पहला आपका स्टेप है वो आपको करना है, जाइए शीट टू प्रोफेशनल अकाउंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने एक आगे वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाके देख लीजिए। जो एनालिटिकल टूल है वो प्रोफेशनल अकाउंट में मिलता है। तो प्रोफेशनल अकाउंट आपके लिए कंपलसरी है जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंट करने के बाद आपको एक टूल मिल जाएगा, ठीक है। उस टूल में आप सारी की सारी डिटेल सर्च कर सकते हो, कौन सा एज वाला है, कौन सा बंदा कब ऑनलाइन होता है, आपकी वेबसाइट पे क्लिक कितने, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी एनालिटिकल टूल। उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो उसके लिए भी कुछ करना नहीं है। एडिट प्रोफाइल में जाइए, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना। शीट टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक की आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएटर और बिजनेस। आप देख सकते हो क्रिएटर है, एक दूसरा बिजनेस है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्रिएटर, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। स्टेप है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कैटेगरी कौन से सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी के लिए आपको अपनी जो नीश है उसके रिलेटेड कौन सा सबसे नज़दीक मिलता है, ठीक है। जैसे फिटनेस होगा तो फिटनेस का आराम से मिल जाएगा, फिटनेस ट्रेनर होगा या ऐसे कुछ जो है ट्रेनर है, मॉडल है, तो फिटनेस के रिलेटेड बनाते हो तो आप ऐसी कोई नीश सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे अपनी
कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं क्या सर्च कर लेता हूँ कम्युनिटी। जो आपको आपकी निश के रिलेटेड कुछ ना मिले ना, तो भाई कम्युनिटी सिलेक्ट करके जाने दो, ठीक है। आप पहले सर्च कीजिए कि आपकी निश के रिलेटेड कौन सा कंटेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो कर लीजिए सबसे पहले। तो डिस्प्ले कैटेगरी लेवल उसको ऑन कर देना है। क्यों है वो आपको दिखा था, वो कहाँ पे आपके नेम के डिस्प्ले के नीचे दिखेगा, ठीक है। जैसे आप करते हो आप फिटनेस वाला, तो फिटनेस ट्रेनर कर दिया, आप दिखा था वो मैं आगे। चलो यहाँ सिलेक्ट कर लिया कम्युनिटी। आप अपनी निश के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ आपने स्किप कर देना है। आप वो कहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा, मतलब लास्ट में आपको दिखा है ना, वो दिखे कम्युनिटी। तो आप फिटनेस ट्रेनर हो तो आपको यहाँ फिटनेस ट्रेनर आएगा। आप एक्टर होगे तो यहाँ एक्टर आ जाएगा। तो अकाउंट आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन चुका है। उसके बाद चलते हैं, देखिए इनसाइट में आपको सारे का सारा एनालिटिकल टूल मिल रहा है, क्योंकि आपने प्रोफेशनल कन्वर्ट कर दिया। कंटेंट, एक्टिविटी, देखिए ऑडियंस, वो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आज बेसिक बातें हमने वो कर ली। सबसे पहले उसका यूज़र नेम, उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन कंटेंट का। हाँ, आज के वीडियो में हमने बेसिक बातें सारी कवर कर ली है। उसका जो मतलब कौन सा है आपको प्रोफाइल पिक्चर रखना है, उसका यूज़र नेम क्या है, उसका नेम क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हो गई। इसके अलावा प्रोफेशनल अकाउंट कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बात हमारी हो गई। अभी हमारा जो मेन टॉपिक बचा है कंटेंट, और दूसरी बात आएगी हैशटैग। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए और उसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको बेसिक बातें पता चल गई। तो अभी जब जिन लोगों ने पेजेस ओपन नहीं किए तो वो पेजेस ओपन कर लीजिए, और जो बात मैंने बताई वो ध्यान में रखिए और वो अपने पेजेस में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको कल या आज रात को दूसरा एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। उसमें आपको हैशटैग कौन से यूज़ करने, कितने यूज़ करने, इसके अलावा कंटेंट कहाँ से लाना, कंटेंट कैसा डालना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर क्लिक कैसे जल्दी आएगी, तो वो सारी डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हो सके तो उस वीडियो में सारी की सारी बातें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में जाके यस कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरा देखा है। और वीडियो हो सके तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और नए हो जो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं कल। जय हिंद।